Hi everyone, welcome back to my channel Navjot World. I know मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ बट आई हैव बीन वेरी बिजी. आज हम वीडियो बनाने वाले हैं किसी वेरी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर और मैंने सोचा है कि मैं आपको अब हॉरर स्टोरी सुनाऊंगी जो कि एक रियल लाइफ स्टोरी है. मैंने सुनी हुई है काफ़ी लोगों से और मैं इसमें रियल कैरेक्टर्स का नाम नहीं लूँगी, मैं कोई इमेजिनरी कैरेक्टर रख दूँगी उनका नाम. वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. करते हैं वीडियो शुरू. लेट्स गेट स्टार्टेड. 5 साल पहले की बात है कि आपको पता है पंजाब में काफ़ी लोग है ना कनाडा जाते हैं. तो वो नाम है लड़की का हिमांशी, इमेजिनरी नाम है और वो गई थी कनाडा काफ़ी साल पहले. अब तो वो पीआर भी है उधर की और उसके ऑब्वियसली पूर्वजों का घर इधर ही है क्योंकि शी वॉज बोर्न हियर. उसके जो पूर्वजों का घर है काफ़ी महंगा बिकेगा, आई मीन करोड़ों में बिकेगा क्योंकि काफ़ी बड़ी हवेलियाँ होती हैं. जैसे पंजाब में तो इतनी सारी हवेलियाँ हैं है ना, आपने सिद्धू मूसेवाले की भी हवेली सुनी होगी. क्या होता है कि उसको ये हो गया लालच कि मैं बेच देती हूँ है ना, मैंने कौन सा कभी इंडिया में आना है. उसने सोचा कि मैं जाऊंगी और बेच के चली आऊंगी. उसकी बेटी भी उसके साथ ही थी जो गई थी उसके साथ, बट शी इज डिवोर्सी, उसका हस्बैंड नहीं था. वो अपनी बेटी के साथ अकेली गई थी उधर. उधर उसके काफ़ी नौकर चाकर भी थे क्योंकि उधर से कनाडा से आई है तो उसके लिए तो ईजी था नौकर वगैरह भी रखना. एक रात वो अपनी बेटी के साथ सो रखी थी. तो रात को क्या हुआ कि उसकी खिड़की के ऊपर ना एकदम से बैंग होता है. जब वो बैंग की आवाज़ सुनती है वो एकदम से डर के उठ जाती है बट उसकी बेटी नहीं उठती क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि कुछ हुआ है कि नहीं. जैसे एक बेहोश बंदा होता है वैसे होती है वो, बट सो रखी होती है. जब उसने देखा तो उसकी खिड़की के अंदर ना एक कबूतर फंस रखा था. कबूतर मर गया था, खून से लथपथ था और वो कबूतर उसके अंदर फंस चुका था उसकी खिड़की के अंदर. वो डर चुकी थी बहुत ज़्यादा बट समहाउ उसने एक लकड़ी उठाई तो उसने उस लकड़ी से उस कबूतर को निकाला. आई नो इट्स वेरी डिस्गस्टिंग. उसने उस कबूतर को उसमें से निकाला और नीचे फेंक दिया. शी इग्नोर्ड इट है ना, एंड कपड़े से थोड़ा सा वाइप कर दिया और इग्नोर करके वो सो गई. डर गई थी ऑब्वियसली बट क्या कर सकती थी आधी रात को. तो वो सो गई. नेक्स्ट डे जब वो उठी उसने अपने नौकरों से पूछा कि क्या तुमने वो कबूतर साफ कर दिया था, फेंक दिया था जो कल रात मेरी खिड़की में फंस गया था. तो उन्होंने कहा कि आपकी तो खिड़की भी बिल्कुल सही है और कबूतर कोई हमें मिला ही नहीं. जब वो अपने रूम में गई तो खिड़की एज इट इज थी, प्रॉपर थी, टूटी नहीं हुई थी जैसी वो लास्ट नाइट थी होती. और वो डर जाती है और सोचती है कि यार लास्ट नाइट तो ये हुआ था क्योंकि कोई सपने जैसा भी बिल्कुल नहीं था, इतनी कोई बड़ी चीज़ हुई हो है ना और आपने खुद लकड़ी से फेंकी है पीछे. सब कुछ वैसे ही था, नॉर्मल था. उसको लगा कि मे बी शी गॉट सम ट्रॉमा और शी हैड अ ड्रीम, शी हैड अ नाइटमेयर. उसने उसको इग्नोर किया और अपनी लाइफ चलती गई. उसके साथ थोड़ी थोड़ी ट्रेजेडीज हो रही थी, कभी कुछ कभी काली बिल्ली देखना, कभी है ना काले कौवे देखना. शी वॉज जस्ट इग्नोरिंग इट. इसके अलावा उसके बाद क्या हुआ, 3-4 दिनों बाद ही एक उसने क्या किया कि सबको बोल दिया कि है ना इस घर में अच्छे से कोने कोने में सफाई कर दो क्योंकि मैंने बताया उसने घर को सेल करना था. उसने सब चीज़ों को कहा कि ध्यान से करना, आराम से करना क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत कीमती हैं क्योंकि बहुत पुरानी है ना, तो वो कीमती हो जाती हैं वो चीज़ें. उसने बोला कि सब कुछ आराम से करना. बट उनमें से जो वर्कर्स थे, एक वर्कर ने क्या किया, छत पे गया, टॉप फ्लोर पे गया और उसने वहाँ से कूद गया, छलांग लगा दी. वो मर गया. फिर वो फिर से ट्रॉमेटाइज्ड हो गई कि अब ये क्या हो गया. तो जो वर्कर्स आपस में बात कर रहे थे वो खुसर पुसर कर रहे थे ना, उन्हें पता हो कि क्या हो गया और वो शॉक थे. उसको लगा कि मे बी वो काम करते करते गिर गया, कोई काम कर रहा होगा और है ना बाय चांस वो गिर गया. बट उसके बाद क्या हुआ, एक दिन वो शॉपिंग करके घर वापस आई. उसने देखा कि उसकी बेटी टॉप फ्लोर जहाँ से वो मजदूर ने छलांग लगाई थी वहाँ से छलांग लगाने वाली थी बट उसने उसे बचा लिया, उसने उसको रोक लिया. वो नज़ारा देख के वो डर गई कि मेरी बेटी ऐसे कैसे कर सकती है, इतनी छोटी बच्ची ये काम कैसे कर सकती है, उसको कौन सा कोई टेंशन है. और है ना वो ऑन पर्पस ऐसे खड़ी थी कि हाँ मैं गिरूंगी.
सो वो चीज़ बहुत ज़्यादा डरावनी थी उसके लिए, उसे पता था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और उसके बाद उसने उन मज़दूरों में से एक बुढ़े मज़दूर को पूछा कि आपको पता है, लाइक उसने क्योंकि सबसे पूछा था, तो जब उससे पूछा तो उसने बोला कि बेटी अपनी लाइक हिस्ट्री जानो, आपको पता चल जाएगा, लाइक आपकी हवेली की, आपके पूर्वजों की हिस्ट्री जानो तो आपको पता चल जाएगा। तो उसने कहा कि मैं पूर्वजों की हिस्ट्री कैसे जानूँ, कि आई डोंट नो एनीथिंग, है ना, कि मैं तो कनाडा चली गई थी जब मैं लाइक 10-15 साल पहले। तो उसने क्या किया, जो वर्कर था, जो बूढ़े वर्कर थे, उन्होंने बोला कि जो गांव का सरपंच है, क्योंकि पंजाब में सरपंच वगैरह बहुत होते हैं ना, तो उसने बोला सरपंच के पास जाओ, लाइक सरपंच तो अब जिंदा नहीं है उसकी तरह, उसके माँ बाप की तरह, है ना, वो भी बुढ़ा था ऑब्वियसली, उसकी भी डेथ हो चुकी है। तो कह रहा है कि उसकी जो किताब है उसका लाइक उसके बेटों ने संभाल रखी है ना, उसकी किताबों में जानकारी आपको मिलेगी कि क्या हुआ था। जब वो गई उनके पास, उसने वो बुक पढ़ी, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि उनकी हवेली में एक नौकर और एक नौकरानी जो काम करते थे, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, ठीक है, और वो शादीशुदा थे, सो दे वर हस्बैंड एंड वाइफ। तो क्या हुआ, एक बारी उसके लाइक जो लड़की है उसकी दादी के ना गहने चोरी हो गए, लाइक उसकी चेन, उसके बैंगल्स एंड ऑल। सो उसका जो सीधा सीधा शक गया वो उस नौकरानी के ऊपर गया, और उस नौकरानी के साथ उसके जो मामे थे, लाइक उसके मामे, उसकी मम्मी के भाई लोग, उन्होंने क्या किया, उस नौकरानी को जिंदा दफना दिया। सो विच वॉज वेरी हर्टफुल। सो जो नौकर था, लाइक उसका हस्बैंड था, सो उसने क्या किया, उसने लाइक अपने आप को लाइक आत्महत्या कर ली, ही जस्ट जम्प्ड, है ना, उसने क्या किया, छलांग मार दी टॉप फ्लोर से, जहाँ से उस मजदूर ने छलांग लगाई थी और जहाँ से उसका बच्चा छलांग लगाने वाला था। सो सेम जगह से उस नौकर ने जो छलांग लगाई थी। सो फिर क्या परसेप्शन बन गया कि मे बी उसकी खोज, क्योंकि सेम जगह जहाँ पहले एक बार किसी ने आत्महत्या की, वहीं पे दो लोगों ने, है ना, एक ने ट्राई किया, एक की हो गई। सो दैट वाज वेरी सो सीधा वो इंडिकेट कर रहा था कि कोई घोस्ट है ना, तो क्योंकि उसको, उस नौकरानी को उस चीज़ की सज़ा दी गई जो उसने नहीं की थी, उसकी वजह से उसकी आत्मा और उसके पति की आत्मा उस हवेली में भटक रही थी, क्योंकि उनके साथ और भी बहुत सारे हादसे हुए, छोटे मोटे हादसे तो उनके साथ रोज ही होते थे। और सोचो कि किसी के साथ ऐसे हॉरिफाइंग हादसे हो रहे हैं और उसके ऊपर क्या बीतेगी, है ना। सो बट ये चीज़ लाइक उनको पता थी कि क्योंकि उसके जो पिता थे उनकी भी डेथ ऐसी हो गई थी लाइक छलांग लगाने के कारण। सो वो हवेली का राज लोकल एरिया वाले लोगों को पता था, इसीलिए उन्होंने एक बाउंड्री तक लाइक बाउंड कर दी थी उन दोनों की आत्मा को। सो आप समझ रहे हो कि लाइक उनकी आत्मा को उधर तक बाउंड कर दिया था, उसके बाद वो जा नहीं सकते थे। सो उस लड़की ने क्या सोचा कि अब मुझे अपनी और अपनी बेटी की जान तो बचानी है। सो उसने सोचा कि एटलीस्ट मैं इस बाउंड्री को क्रॉस करके मैं वापस चल जाती हूँ कनाडा, मुझे नहीं चाहिए पैसे वैसे, मुझे नहीं सेल करना इसको। सो क्योंकि इतने सालों बाद उस हवेली में किसी ने पैर रखा था, वही उसके ही लाइक खून की चेन ने, है ना, उसकी फैमिली की चेन ने। सो उसके मरने की वजह जो थे, है ना, उन्हीं के खानदान का कोई उधर आया था, तो उनकी आत्मा लाइक दोबारा से जाग उठी। सो वो जब अपनी बेटी को लेकर निकली, लाइक कार में बैठी थी, उसकी कार स्टॉप हो गई, लाइक चलते चलते एकदम रुक गई। बट उसने क्या किया, कार का गेट खोला, अपनी बेटी को लिया और भागने लग गई। तो भागते भागते क्या हुआ, उसे एक पुलिस वाला मिल गया, पुलिस वाले की उसने गाड़ी को रुकवाया और उसने भी उसकी हेल्प की। उसने जब पूरी सिचुएशन तो वो बता नहीं सकी, बट उसने कहा कि मुझे प्लीज़ यहाँ तक एटलीस्ट मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो, आई वांट टू लीव, ओके, आई वांट टू गो बैक टू माई कंट्री, क्योंकि इसके लिए उसकी कंट्री कनाडा है। सो पुलिस वाला बोला ओके, लाइक मैं, है ना, पब्लिक की सेवा के लिए हूँ, सो आई हेल्प यू, ओके। सो जब वो जाने लगे, लाइक तीनों बैठ के, पुलिस वाला, वो और उसकी बेटी, सो जब वो जाने लगे तो लाइक एकदम से उनकी लाइक पुलिस वाले की गाड़ी के आगे एक बुढ़ा आ गया। सो बुढ़ा आ गया, लाइक वो बेहोश ऐसे पड़ा था जैसे मरा हुआ होता है। बट जब पुलिस वाला गया तो लाइक उसने सोचा मैं इसको हेल्प कर देता हूँ, उसने उसको उठाया और पीछे वाली सीट पे रख दिया। एकदम से जब लाइक वो चला रहा था, जब दोबारा उसने गाड़ी स्टार्ट की, वो चला रहा था, एकदम से उसके आगे हाथ आए, उसका लाइक गला घोट दिया उसने। तो जब वो बुड्ढे ने उसको लाइक उसकी गर्दन को पकड़ा तो वो लाइक उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कार, और वो एकदम से स्टॉप हो गई कार, लाइक कहीं ठुकी नहीं बट वो स्टॉप हो गई। फिर जब वो कार वो रुक गई तो वो लाइक लड़की और उसकी बेटी बाहर निकले
और पुलिस वाला चिल्ला रहा था कि आप लोग जाओ, मेरी टेंशन मत लो, आई लाइक इट्स ओके, है ना। तो वो दोनों भाग गए, हिमांशी और उसकी बेटी, और उन्होंने वो बाउंड्री क्रॉस कर ली जिसके आगे वो घुस नहीं आ सकता, क्योंकि लाइक है ना कोई तंत्र मंत्र करके वो बाउंड्री बनाई हुई थी। दैट्स हाउ वो चले गए वापस कनाडा और अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट किया। बट उनके लिए लाइक ज़िंदगी भर के लिए ये लाइक उनके माइंड में रहेगा कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ था। वो चीज़ बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग है, क्योंकि वो अब लाइक वापस जाने का सोच भी नहीं सकती। I mean, she can think about it, but she would not want to do it. So हाँ, यही थी स्टोरी। सो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट आपने वीडियो देखनी है। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो कमेंट्स में आपको एक जीमेल मिल जाएगी, आप उसके ऊपर सेंड कर सकते हो और मैं वो आपकी स्टोरी को इंक्लूड करके सुना दूंगी। सो अगर कोई और टॉपिक हो तो बताना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।